जब से शर्मा ने अपनी एक मंजिला मकान को 3 मंजिला कोठी का रूप दिया है, उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब नहीं हो गया है? आलोक जी ने अपनी पत्नी से कहा तो वह एकदम भड़क उठी। आपको हर किसी में कमी ही नजर आती है। आपको तो शुरू से ही शर्मा भाई साहब पसंद नहीं है। वही क्या, कौन है जिसकी आप तारीफ करते हैं सिवाय अपनी बेटी के? कभी किसी की प्रशंसा की है आपने आज तक? यह तो शुक्र है कि अपनी बेटी पर जान छिड़कते हैं और बेटा न होने पर कभी मुझे ताना नहीं दिया। वरना क्या मैं आपके स्वभाव को नहीं जानती नहीं? आपकी तुनक मिजाजी की वजह से सभी कतराते हैं आपसे। वे तो मैं ही हूँ जो पिछले 27 वर्षों से आपका साथ निभा रही हूँ। हद करती हो तुम भी, और अदिति मेरी बेटी है ही इस काबिल कि उसकी तारीफ की जाए। अपने पति का पक्ष लेने के बजाय उस शर्मा की तरफदारी कर रही हो। लगता है शर्मा की बीवी कोई घुट्टी पिलाती है तुम्हें। डिब्बे भी तो भर भर कर दे जाती है आए दिन। आलोक जी ने चोटते हुए कहा। मेरी अच्छी सहेली है दया, अब इसमें भी आपको दिक्कत है? हाँ हाँ, सब अच्छे हैं, मैं बुरा हूँ। आलोक जी ने गुस्से से पैर पटक के और पैक करके रखा, अपना टिफिन बॉक्स उठाया और घर से निकल गए। शर्मा जी और आलोक बरसों से पड़ोसी हैं, दोनों घरों में आना जाना है, और जब भी मदद करने की बात आती है तो राजीव शर्मा कभी पीछे नहीं रहते। हालांकि आलोक जी थोड़े संकुचित सोच रखते हैं, इसके बावजूद शर्मा जी और दया ने कभी भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राजीव शर्मा के बेटे रोहित ने जब उनका कपड़े का बिजनेस संभाला तो उनके यहाँ धन वर्षा होने लगी और उन्होंने 3 मंजिला कोठी खड़ी कर ली। पहले की तरह नीचे की मंजिल में वे रहते हैं और बाकी दोनों मंजिलें किराए पर चढ़ा दी। किराया भी बहुत अच्छा मिलता है। आलोक जी को यही बात अखर रही थी, क्योंकि वे अपनी सरकारी नौकरी में बहुत तरक्की नहीं कर पा रहे थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन बहुत सारा धन नहीं था उनके पास। उनकी बेटी अदिति और अमर साथ ही बड़े हुए थे, और उनके बीच की दोस्ती ने कब प्यार का रूप ले लिया उन्हें पता ही नहीं चला था। मोबाइल फोन तब आए आए थे, और हर किसी के लिए उसे खरीदना या कॉल कर पाना संभव न था। 1 मिनट की कॉल के 16 रुपये लगते थे, और इनकमिंग भी फ्री नहीं थी। पेजर का इस्तेमाल कुछ लोग करने लगे थे, इसलिए बातचीत का जरिया केवल मिलकर बात करने से ही संभव था। अदिति और अमर की मुलाकात बाहर तो कम ही हो पाती थी, क्योंकि छिप छिपा कर प्यार करने का चलन था उन दिनों। इसलिए दोनों घरों के बीच की दीवार के पास खड़े होकर वे जब जब तब बातें कर लेते या आंखों ही आंखों में अपने दिल की बात कह देते थे। लेकिन जब से घर 2 मंजिला होने से दीवार ऊंची हुई थी, ऐसा करना कम हो गया था। हालांकि उन्हें लगता था कि वे एक दूसरे को दीवार के पार देखना भी पाए, तब भी एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। जब दिल मिल जाए तो शब्दों का उतना महत्व नहीं रह जाता जितना कि धड़कनों की गुनगुनाहट का। अदिति जब मर्जी उनके घर चली जाती, लेकिन अमर बहुत ही कम उनके घर आता था, क्योंकि आलोक जी उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। एक तो वे शर्मा जी का बेटा था, उस पर दिखने में बहुत साधारण था। आलोक जी को अदिति की सुंदरता पर गर्व था, उस पर से वे पीएचडी कर रही थी, जबकि रोहित बीए करने के बाद ही बिजनेस में लग गया था। उन्हें अदिति का अमर से बात करना और मिलना जुलना बहुत बुरा लगता था, पर उनकी पत्नी रेखा तो अमर की तारीफ करते नहीं थकती थी। एकदम गऊ है अमर, इतना शरीफ बच्चा है कि कभी किसी से बेअदबी नहीं करता। चेहरे पर कितनी प्यारी मुस्कान खिली रहती है, हमेशा कितनी होशियारी से सारा बिजनेस संभाल लिया है। आलोक जी सुनते तो और चिढ़ जाते और मन ही मन अमर को 2 4 गालियां दे देते। उनका बस चलता तो वह ये घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते। इतनी दूर की शर्मा परिवार से कोई संबंध रखने का रेखा और अदिति को मौका ही नहीं मिलता। रेखा अमर की पसंद की चीज बनाकर जब जब अदिति के हाथ भिजवाती भी रहती थी। वे देख रही थी कि अदिति और अमर एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उन्हें भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। वे और दया सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन घुमा फिरा कर इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे चुके थे। जब से दीवार ऊंची हुई थी तब से अदिति और अमर ही नहीं, रेखा और दया भी अब वहां खड़े होकर बात नहीं कर पाते थे। शाम को अदिति उनके घर जब खीर लेकर गई तो अमर उसे पिछवाड़े में ले गया। अदिति, अब हम बात भी नहीं कर पाते हैं इस दीवार की वजह से। मैं तुम्हें फोन करना भी चाहूँ तो तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। लैंडलाइन पर करता हूँ तो तुम्हारे पापा सिर पर खड़े होते हैं, जिसके कारण तुम बात नहीं कर पाती। बताओ क्या करें? दीवार गिरा दो, अदिति हंसते हुए बोली। बात तो सही कह रही हो, हमें दूरियों की दीवार गिरा देनी चाहिए। बोलो कब भेजूं पापा मम्मी को तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने, वरना अगर रिवाज की बात करूं तो तुम उन्हें भेज दो।
ये सुन शर्मा गई अदिति। भेजना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मेरे पापा नहीं करेंगे तुमसे मेरा विवाह। अदिति ने उसे ठेंगा दिखाया। मजाक की बात नहीं है ये, हम थोड़ा गंभीरता से इस बारे में सोच सकते हैं। अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। अमर के चेहरे पर फैली उदासी देख अदिति ने उसके हाथ थाम लिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या इस बात का प्रमाण देना होगा मुझे? नहीं, लेकिन साथ रहने के लिए शादी तो करनी होगी। या बस बस, अब कोई अजीब आइडिया मन में मत लाना, मैं मम्मी से बात करती हूँ। अदिति ने अमर के हाथों को अपने गालों पर लगाया और प्यार से उसे देखा। अदिति 2-3 दिन तक यही सोचती रही कि कैसे अपने मन की बात मम्मी से कहे। रेखा समझ तो रही थी कि अदिति के भीतर कोई उथल पुथल चल रही है। रात को बात करेगी, उन्होंने सोचा। वे किचन में थी कि फोन बजा। अदिति, देख तो किसका फोन है? तेरे पापा का होगा। ऑफिस से निकलने से पहले एक बार जरूर फोन करते हैं। बड़ी देर तक जब अदिति कोई जवाब नहीं आया तो वे बैठक में आई। अदिति रिसीवर पकड़े बुद्ध बनी खड़ी थी। क्या हुआ? उन्होंने उसे झिंझोड़ा। फोन कर चुका था इसलिए जान नहीं पाई कि किसका फोन था। इतने में आलोक जी हांफते हुए घर में घुसे। अमर का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। फौरन उनके घर चलो। अदिति की जड़ता उसके बाद टूटी नहीं। अमर, आज मम्मी आएंगी तुम्हारे घर, तुम उनके हाथ मेरा शादी का जोड़ा भिजवा देना। सही कहते हो तुम, दूरियों की दीवार, जोड़ा भिजवा देना। सही कहते हो तुम, दूरियों की दीवार हमें गिरा देनी चाहिए। अदिति दीवार के पास खड़ी हो बड़बड़ाती रहती है। दीवार के पार कोई नहीं है अब, तू किससे बात कर रही है? चल अंदर चल, रेखा उससे कहती। आप ध्यान से सुनो, अमर खड़ा है वहां, वह मुझसे बात कर रहा है। दीवारें बोलती हैं, वह कह रहा है कि मुझसे बहुत प्यार करता है, हम शादी करने वाले हैं। दीवारें बोलती हैं, मैं सुन सकती हूँ उसकी आवाज़। दीवारें बोलती हैं, इसी के साथ ये दर्द भरी कहानी पूरी होती है। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।